नमस्कार। आज हम जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डिवाइन टाइमिंग के हिंदी सारांश से कुछ मुख्य विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस किताब का एक हिंदी सार है और सुना है कि एक वीडियो सारांश भी है इसका। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ईश्वरीय समय यानी डिवाइन टाइमिंग के विचार को थोड़ा समझने की। हाँ। ये कैसे होता है कि जीवन में जो देरी या मुश्किलें दिखती हैं वो असल में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हों। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करते हैं जो सार में है, जो कुछ असफलता जैसा लगता है वो असल में हमारी जिंदगी में एक बेहतर व्यवस्था की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। हाँ। यानी जो अभी गड़बड़ लग रहा है वो शायद आने वाले कल के लिए कोई तैयारी है। बिल्कुल। और यही बात मतलब इस पूरी अवधारणा का केंद्र है। हाँ। कि चीजें बस यूं ही नहीं हो रही हैं, बल्कि एक बड़ी योजना है, एक डिवाइन प्लान है जिसके तहत सब व्यवस्थित हो रहा है। सही। तो फिर इसमें पहला बड़ा विचार क्या निकल कर आता? देखिए, पहला मुख्य बिंदु है धैर्य और सही समय का महत्व। धैर्य, हाँ, ये तो मुश्किल चीज है। अक्सर इंतजार करना हमें लगता है कि बस समय बर्बाद हो रहा है ना? बिल्कुल, बहुत आम एहसास है ये। लेकिन ये किताब या ये विचार कहता है कि शायद सही समय पर सही चीजों का होना एक व्यवस्था है, कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जिसे हम देरी समझ रहे हैं, हो सकता है वो तैयारी का समय हो। तैयारी का समय जैसे कोई फल पकने में वक्त लेता है, वैसे ही शायद हमें भी किसी सही अवसर के लिए परिपक्व होने में, तैयार होने में समय लगता है। तो ये सिर्फ खाली बैठना नहीं है, ये एक मैच्योर होने की प्रक्रिया हो सकती है। अच्छा, तो ये निष्क्रिय इंतजार नहीं है। ये बात मुझे अगले पॉइंट से जोड़ती है, असफलता वाला। हाँ, बिल्कुल। सार कहता है कि असफलता को हार की तरह ना देखें, बल्कि इसे परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की सीढ़ी समझें। सही कहा। हर गिरावट, हर मुश्किल हमें अंदर से शायद मजबूत बनाती है और शायद जीवन के सही लक्ष्य को समझने में मदद करती है, एक नया नजरिया देती है। हाँ, और ये सिखाता है कि विफलता शायद अंत नहीं है, हो सकता है वो दिशा बदलने का संकेत हो। हाँ, या फिर अपनी सोच को और गहरा करने का। ये सब देखने के नजरिए पर है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। जैसे शायद कोई नौकरी चली गई, बहुत बुरा लगा। हाँ। पर हो सकता है वही हमें अपना कुछ शुरू करने की हिम्मत दे दे। किताब इसी तरह के सेटअप की बात करती है ना? एग्जैक्टली, वही डिवाइन सेटअप या ईश्वरीय तैयारी। फिर तीसरा पहलू आता है विश्वास और आत्मसमर्पण का। हाँ, ये भी बहुत अहम है। जब हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं और फिर भी नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं, जी। तो शायद ये इशारा है कि अब हमें विश्वास के साथ चीजों को स्वीकार करना सीखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि सच तो ये है कि सब कुछ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। सही बात है। इसे ही शायद लेट गो करना कहते हैं। जब चीजें हमारे बस में ना हो तो उन्हें छोड़ देना। हाँ, एक तरह से। और ये विश्वास रखना कि कोई बड़ी शक्ति या योजना काम कर रही है। पर इसी से जुड़ा एक और विचार है जिस पे स्रोत जोर देता है, वो है सक्रिय प्रतीक्षा। सक्रिय प्रतीक्षा, एक्टिव वेटिंग। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। प्रतीक्षा भी और सक्रियता भी एक साथ कैसे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। अच्छा। सक्रिय प्रतीक्षा का मतलब है कि आप सही समय का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ तैयारी भी जारी रख रहे हैं। तैयारी? किस तरह की तैयारी? जैसे अपने हुनर को निखारना, कुछ नया सीखना, ज्ञान बढ़ाना या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को आने वाले अवसर के लिए तैयार रखना। तो ये एक सचेत चुनाव है, ये कोई मजबूरी वाली निष्क्रियता नहीं है। समझ गई। तो ये सिर्फ समर्पण नहीं है, बल्कि तैयारी के साथ इंतजार करना है। दिलचस्प है। जी। तो इन सभी विचारों का निचोड़ मतलब सार यही लगता है कि समय और हालात, चाहे वो हमें जैसे भी लगे, शायद एक बड़ी और बेहतर योजना का हिस्सा है। हाँ। इसी को डिवाइन टाइमिंग कहा गया है। और हाँ, ये भी बताया गया है कि एक हिंदी ऑडियो बुक स्टाइल का वीडियो सारांश भी मौजूद है जो शायद इन विचारों को सुनकर समझने में और मदद कर सकता है। बिल्कुल, सुनने से कई बार चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर डिवाइन टाइमिंग का ये जो नजरिया है, ये हमें जीवन की चुनौतियों को, देरी को
और जिन्हें हम असफलता कहते हैं, उन्हें शायद एक अलग रोशनी में देखने के लिए प्रेरित करता है। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ये रुकावटें सच में रुकावटें हैं या किसी बेहतर मंजिल के लिए ईश्वरीय तैयारियां हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर हम ये माने कि हर कथित बाधा या देरी असल में एक डिवाइन सेटअप या ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है, तो हमारे जीवन में इस वक्त जो भी चुनौतियां चल रही हैं या जिस भी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं, वो किस बड़ी तैयारी का संकेत हो सकती हैं। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि मौजूदा इंतजार किस आने वाले कल की तैयारी है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा नुक्ता है।